डेली साइंस डोज फिजिक्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोज नंबर 11 को उस्मा से। बाकी का डोज का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इवन जो यांत्रिकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का, उसका भी टोटल 22 डोज आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। वहीं से आप सबसे पहले उसको देखिए ताकि आपका साइंस का पोर्शन अच्छा हो पाए। यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 101 से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नतापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है। तो निम्नतापी जो परीक्षण होता है वो हमेशा याद रखें -196 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। ठीक है, तो आइए अब ऑप्शन पे आते हैं, देखते हैं कहाँ पे गिवन है। ये रहा लास्ट ऑप्शन, देखिए -196 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यानी कि निम्नतापी परीक्षण -196 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो न्यून तापमानों का अनुप्रयोग कहाँ पर होता है, आपको बतानी है। देखिए IAS 1999 का क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो निम्न तापमानों का अनुप्रयोग कहाँ पे होता है, तो चलिए ऑप्शन से इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय जो प्रोत्थापन है वहां पे, या फिर शल्यकर्म चुंबकीय प्रोत्थापन में, अंतरिक्ष यात्रा शल्यकर्म एवं दूरमिति में, या फिर अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं, आप चाहे तो खुद से इसका आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए, जो आपका न्यून तापमान का अनुप्रयोग होता है वो होता है आपका अंतरिक्ष यात्रा में तो होता ही है, शल्यकर्म में भी होता है एवं चुंबकीय प्रोत्थापन में भी होता है। यानी कि पहला नंबर ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। याद रखिए कहाँ पे होता है न्यून तापमानों का अनुप्रयोग, तो अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म, चुंबकीय प्रोत्थापन में होता है। चलिए इसको टिक करते हैं, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले, किसी ठोस पदार्थ जो है के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहा जाता है। तो देखिए एक चीज आपको याद आ रहा होगा अगर आपने साइंस को थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा है, ठीक है, जहाँ पे कपूर से रिलेटेड एक आपको चीज पढ़ने को मिला होगा कि अगर आप कपूर को गर्म करना स्टार्ट करें, ठीक है, तो कपूर आपका क्या है, ठोस है, इसको गर्म करना स्टार्ट करें तो डायरेक्ट वो किसमें बदल जाता है, सीधा वो गैस में बदल जाता है, मतलब वाष्प में बदल जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, या फिर आप बोलिए ऊर्ध्वपतन। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर किसी ठोस पदार्थ में बिना द्रव में बदले, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहेंगे क्या, ऊर्ध्वपातन। तो देख लेते किस ऑप्शन में गिवन है, ये रहा, देखिए ऊर्ध्वपातन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि ऊर्ध्वपातज यानी कि सब्लिमेट पदार्थ है। तो मैंने आपको अभी भी बताया कि कपूर, ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन तो आपको कपूर दिया है, लेकिन नेपथलीन क्या होगा, तो बिल्कुल नेपथलीन भी होगा, यानी अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड भी आपका होगा, यानी कि सभी जो होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। बिल्कुल उपरोक्त सभी जो है आपका क्या है, सब्लिमेट क्या है, पदार्थ होगी, कपूर भी, नेपथलीन भी और अमोनियम क्लोराइड भी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 105 नंबर क्वेश्चन, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है उसको क्या कहते हैं। कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, बहुत आसान, उसको क्या बोलेंगे, गलनांक। अगर कोई ठोस को अगर आप ताप देना स्टार्ट करें और वो गल जाए, ठीक है, तो उसको उस ताप को क्या बोलेंगे, उस पदार्थ का गलनांक। तो ये वाला गलनांक जो होगा सेकंड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिक करते इसको भी, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है कि जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है, बहुत ही आसान, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो उसको क्या बोलेंगे। अगर कोई जिस ताप पर कोई द्रव्य, ठीक है, मानते हैं कि लिक्विड है, इसको अगर आप ताप देना स्टार्ट करें, ठीक है, तो ये किसमें बदल जाए, वाष्प में बदल जाए, तो उस ताप को क्या बोलेंगे, तो उस ताप को बोलेंगे उसका क्वथनांक है। ठीक है, उसका क्या बोलेंगे, क्वथनांक बोलेंगे। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए टिक करते हैं, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वथनांक बोलेंगे जिस ताप पर कोई द्रव्य ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाए। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसके गलनांक क्या हो जाएगा, हमेशा घट जाएंगे। ठीक है, उसके जो गलनांक है वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई पदार्थ में, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देंगे तो उसका पदार्थ अगर मिलाते हैं तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, चलिए टिक करते हैं इसको भी,
बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मिश्र धातुओं के गलनांक उसके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होता है। मिश्र धातुओं का गलनांक जो है उसके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होता है, तो क्या होगा, निम्न होता है। ठीक है, मिश्र धातुओं का जो गलनांक है उसके अवयवी धातु मतलब जिससे वो बना हुआ है उससे क्या होगा, हमेशा निम्न होगा, मतलब कम होगा। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा, एक क्वेश्चन तो बनता ही है। बताइए अगर ऐसा ऐसा एलॉय, ऐसा मिश्रित पदार्थ जिसमें आपका क्या हो, Hg हो, मतलब पारा हो, तो उसको क्या कहते हैं। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फिलहाल इसका आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्न होता है। ठीक है, जो आपका अवयव धातु का जो भी आपका गलनांक होगा उससे क्या होगा, मिश्र धातु का हमेशा कम होगा। तो चलिए टिक करते हैं, बिल्कुल ये आपका राइट होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि द्रव्य से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। मतलब द्रव्य से किस में बदल रहा है, वाष्प में बदल रहा है। ठीक है, सॉरी वाष्प में बदलेगा तो इसको क्या बोलेंगे, वाष्पन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पन। बहुत ही आसान है, चलिए टिक करते इसको, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। मतलब ठोस है, अब ये किस में बदल जा रहा है, द्रव में, तो इसे क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे, गलन बोलेंगे, गल रहा है वो, है ना, लिक्विड में बदल जा रहा है तो गलन हो जाएगा। तो चलिए टिक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है गलन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया। ठीक है, देखिए मैं आपको बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन करवाता हूँ, कम ही क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे करके, लेकिन टोटल क्वेश्चन मैं आपको हर एक टॉपिक से कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको डोज पसंद आ रही हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हर रोज आपको इस ढंग का डोज मिलता रहे, आपका साइंस का पोर्शन स्ट्रांग हो पाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले डोज में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।